रुपीज इन कैश और 9400 इन कैश डाउन कैश एडवांस पेमेंट फॉलोड बाय 4 मंथली इंस्टॉलमेंट या तो 30,000 रुपए नगद दो स्कूटी ले आओ या 9400 रुपए की कैश पेमेंट करो और बाकी की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा लो। तो आपसे पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी? 15% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट है। बताओ बच्चों, ऑप्शंस आपके सामने हैं। भाई 30,000 रुपए में से 9400 रुपए तो आपने कैश डाउन पेमेंट कर लिए, तो आपने कर्जा कितने का लिया? जब आप घटाओगे तो आएगा मेरे दोस्तों 20,600 रुपए का। 20,600 रुपए का मेरे दोस्तों आपने कर्जा लिया है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। ब्याज जो है एक साल में 15%, आप मंथली किस्त बनवा लो तो मंथली कितना ब्याज है? 15/12%। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 15% ब्याज है, एक महीने में होगा 15/12% पर मंथ, ये आपका ब्याज आ गया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बेटा, 15/12 परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 5 तिया 15 और ये 20 बार चला जाएगा अभी, और ये 3 चौक 12 यानी कि 1 बटे मेरे दोस्तों 80 आ गया 1/80। तो यहाँ तक किसी को समझा 15% 3/20 होता है, 3/20 को 12 से भाग अगर आप देंगे तो 1/80 आएगा। तो ब्याज की जो दर है वो 1/80 पर मंथ है। और इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास में समझाया था कि 80 पर एक महीने का ब्याज 1 होगा, 80 रुपए की धनराशि पर एक महीने का ब्याज 1 होगा, ये इसका मतलब है। मेरे दोस्तों आप पैसा चुका रहे हो 4 किस्तों में, 4 मंथली किस्तों में, एक महीने का ब्याज 1/80 है, एक महीने का ब्याज, 4 महीने का ब्याज कितना होगा? 1/20 ये आएगा 1/20। 4 महीने का ब्याज भैया 12 महीने का ब्याज अगर 15% है 12 महीने का, तो 4 महीने का ब्याज 5% होगा, जिसको 1/20 कहते हैं, 1/20 ब्याज होगा, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 21/20 आपका अमाउंट होगा मेरे दोस्तों, ये ड्यू डेट। तो मैंने यहाँ से ड्यू डेट निकाल लिया। अब इस ड्यू डेट को कौन खत्म करेगा मेरे प्यारे? इस ड्यू डेट को खत्म करेंगे आप, 4 किस्त देंगे। मैंने मान लिया ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 80 है, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 80 मान लिया, 80 की आप 4 किस्तें दोगे, 80 की 4 किस्तें दोगे, क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 80 मान लिया। पहले किस्त पे 3 महीने का ब्याज लगेगा 3, दूसरे पे 2 महीने का ब्याज लगेगा 2, तीसरे पे 1 महीने का ब्याज लगेगा 1, इस पे कोई ब्याज नहीं लगेगा 0। ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 320 और 3 2 5 1 6, 326, 320 और 6, 326 यूनिट आपने कर्जा उतारा, 326 की वैल्यू है। मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट को मैंने 80 यूनिट मान लिया, 80 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी बहुत बढ़िया, 326 यूनिट की वैल्यू है, बताओ कितने गुना? 2 से तो मेरे दोस्त 103 कट ही रहा है ना ये, 21 21 से कम 21, 6 21 126 16 16 यूनिट की वैल्यू 1030 आई है मेरे दोस्तों। 16 यूनिट की वैल्यू 1030 है, तो 80 यूनिट की वैल्यू होगी 5 गुना, 1030 का 5 गुना यानी कि 5150 रुपए। ये सवाल है 5000, 21 से कम 21, कुछ गड़बड़ हो गया, 21 से कम 21 11 नहीं, गलत काट दिया हमने भैया, ठीक है। 20 से मेरे दोस्तों ये आपका चला जाएगा 0 से 0 103 बार, 3 8 चौक 32, 320 और 6 326 हो रहा है, 103 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई ये। और 326 की वैल्यू आ रही है, 103 से तो कट ही नहीं रहा है, प्राइम नंबर है, 21 से भी नहीं कट रहा। आंसर यहाँ से अप्रॉक्स आ रहा है मेरे दोस्तों, 326 यूनिट की वैल्यू आ रही है भाई ये। अमाउंट निकाला बेटा रोहित, अमाउंट, आंसर लगभग है, कोई बात नहीं। 326 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 103 गुणा 21 बटे 326, ये 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे 80 यूनिट की वैल्यू पूछे मल्टीप्लाई बाय 80, ये इसका उत्तर आएगा। 80 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे तो 103 गुणा 21 गुणा 80 डिवाइडेड बाय 326, तो आंसर आएगा 103 गुणा 21 डिवाइडेड बाय 326 इंटू, एक जीरो भी रहेगा ना, यहाँ पे 1030 रहेगा, ठीक है भाई, इंटू 800, 5307। तो अप्रॉक्स मेरे दोस्तों इसकी जो वैल्यू है, लगभग आंसर है 5307 रुपये आ रहा है, जो कि अप्रॉक्स में डी ऑप्शन है 5308, खत्म। ये लगभग आंसर लिखना चाहिए।